हमारे साथ मौलाना कादरी हैं। मौलाना कादरी, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहती हूं, आपके थॉट्स। देखिए मैडम, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया और हर फैसले को हम कबूल करते हैं। अब रहा सवाल कि अंजुमन कमेटी क्या करेगी, क्या इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, वो देखने के लायक है। अब रही बात, मैं तो फ्रॉम द बिगनिंग एक ही बात कह रहा हूं कि ये मामला जब तक के कोर्ट में चलेगा, हर दो समुदाय के बीच में कहीं ना कहीं टकराव होगा और जो है टेंशन क्रिएट होगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि संवाद के जरिए ये मामले को हल किया जाए। हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, बैठे और इसका सही अंदाज में इसका हल निकाले। और जहां तक के सवाल इस्लामी नुक्ते नजर के हिसाब से, अगर किसी की वो इबादतगाह है तो फिर हमको वहां से इबादत करने का कोई हक नहीं पहुंचता। तो अगर हिंदू पक्ष का यह दावा है कि वहां मंदिर थी और उनके पास प्रूफ है, जो कुछ भी वो प्रूफ कोर्ट में पेश करने वाले हैं, और हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष अपना प्रूफ पेश करने वाला है, तो ये कोर्ट की लड़ाई तो काफी लंबी जाएगी। मेरा अपना यही मशवरा है कि हर दो धर्म के धर्मगुरु बैठे और इस विवाद को हर वक्त के लिए खत्म करें। मौलाना कादरी, आपने कई अच्छी बातें कही और कई अहम बातें कही हैं। आपने एक जिक्र किया, अगर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर मंदिर था तो इबादतगाह ये नहीं हो सकता मुसलमानों की। क्या मैंने सही सुना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे ऐसे में आप क्या कहेंगे अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी को? देखिए मैडम, जो वीडियोग्राफी है, और मैंने जिस वक्त चैनल पर देखा कि सारी वीडियोग्राफी वायरल हुई थी आज से 2-3 महीने पहले, उस वक्त भी मैंने हमारे हिंदुस्तान के मुफ्ती और सूफी हजरात से यह बात कही थी कि अगर वहां पर हकीकतन मंदिर था तो फिर हमको इस्लामी नुक्ते नजर से इस पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद की जो जगह है वो ईमानदारी के पैसे से खरीदी हुई हो या फिर कोई उसको दान किया हुआ हो, लेकिन कब्जा करके मस्जिद बनाना ये हमारे इस्लाम में कतई तौर पे जायज नहीं है। तो इस पर हमको बहुत ही सोच विचार करना चाहिए, और अगर इसमें कुछ हकीकत है जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है जी, तो फिर इसमें मुस्लिम उलमा और मुफ्तियों को आगे आना चाहिए और इन तमाम विवादों को। एक बात अदिति जी, मैं आपसे यहां पर बहुत जरूरी कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कहें। ये जो बातें 30,000, 40,000, 35,000 मस्जिदों की जो बात हो रही है, इस बारे में आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हर जगह खुदवाई करके आप शिवलिंग को तलाश नहीं करें। तो ऐसे कुछ रास्ता निकाले जो हमारे देश से ये आए दिन जो विवाद खड़े हो रहे हैं, ये विवाद खत्म हो जाए, ताकि हमारे जो हिंदू मुस्लिम की इत्तेहाद है और गंगा जमनी तहजीब है बरकरार रहे। और ये जितने भी जैसे वाराणसी है, जी, काशी है, मथुरा है, इन मसले पर बैठकर हर दो पक्ष के धर्मगुरु बैठे और बात करें। ठीक है, आप धर्म गुरुओं के साथ बैठने की बात कर रहे हैं और स्थायी समाधान की आप बात कर रहे हैं, उस पर मैं लौटूंगी। अपने दर्शकों को हम यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका, जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा वो याचिका, वो जो प्ली थी, अर्जी थी, वो खारिज कर दी गई। ऑर्डर 7, रूल 11, वीएचपी का इस पर रिएक्शन आया है। विश्व हिंदू परिषद कह रही है पहली बाधा पार हुई है, मंदिर की मुक्ति के लिए बाधा पार हो गई है, और साथ ही ये दावा कर रही है कि ज्ञानवापी पर जीत हिंदू पक्ष की ही होगी। वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था,
केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। मुकदमा गुण दोष के आधार पर सुना जाएगा। हम आशान्वित हैं कि इस मामले में हम जीतेंगे। मैं यह भी समझता हूं कि यह एक धार्मिक आध्यात्मिक मामला है और इसलिए इसको हार जीत का मुद्दा न मानते हुए शांतता से स्वीकार करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का हम धन्यवाद करें। उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। वीएचपी जीत की उन्हें पूरी उम्मीद है इस मामले में, ये कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं इसमें हार जीत ना देखी जाए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। मौलाना कादरी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु विवेक विराट जी भी हैं। विवेक विराट जी, आज सबसे पहले तो आपका रिएक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा ये जो अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी है उसकी अर्जी को जो खारिज कर दिया गया, उस पर आपका रिएक्शन सबसे पहले। अदिति जी, देखिए, अंजुमन जिन्होंने ये अर्जी लगाई थी वो तो कहीं ना कहीं भटकाने के लिए ही लगाई थी, क्योंकि वहां से पुरातत्व विभाग ने जितनी भी चीजें बताई थी वो हमारे सनातन धर्म को इंडिकेट करती हैं। जब सनातन धर्म को इंडिकेट करती हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान था, अंजुमन कमेटी को भी ज्ञान था कि ये मंदिर है और मंदिर ही था। प्राचीन काल से वहां मंदिर था, अनादि काल से वहां मंदिर था, परंतु उनको मालूम था कि फैसला उनके हक में नहीं आएगा। उसके बावजूद भी वो गंगा जमुना तहजीब के नाम पे कहते गंगा जमुना तहजीब है, परंतु कभी भी गंगा जमुना तहजीब दिखाते नहीं है। और दूसरे तौर पे हमें मानते हैं वो बड़ा भाई और छोटा भाई मान के भी हमें कहीं ना कहीं वो नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आज जो कोर्ट का फैसला आया है, सब हिंदू सनातन धर्मी पंथियों के लिए मिलाकर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं इस फैसले के आने पर। आप देखिए, हिंदू पक्ष के तमाम वकील हैं और आपको पूरी तरह से दिखाई देगा यहाँ पर कि कैसे लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि एक ये बड़ा फैसला है जो नजीर बनने जा रहा है। लड्डू खा रहे हैं अभी तक शायद बात करने का। इतनी बड़ी खुशी है कि मुंह में नहीं समा रही है। और ये ऐतिहासिक दिन है। संपूर्ण हिंदुओं के जो सांस्कृतिक धार्मिक न्याय की लड़ाई थी वो आज ऐतिहासिक दिन है। सबसे बड़ा तिलस्म में दिखाया जा रहा था वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, दीन मोहम्मद का केस, वो सारे मानक वो बैरियर ध्वस्त हुए हैं। माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया कि ये मुकदमा पोसड़ी और सुना जाएगा। ये एक नजीर बनेगा। देखिए, नजीर बनेगा और जश्न पूरा अदालत के बाहर भी इस वक्त दिखाई दे रहा है। आदित्य, यहाँ की सड़कों पर लगातार हमें मिठाइयाँ बंटती हुई दिखाई दे रही है और हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके मुताबिक एक बहुत बड़ी बाधा इनके रास्ते से हट गई है, जिसके बाद अब आने वाले दिनों में जो ज्ञानवापी का पूरा केस है वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। ज्ञानवापी का भविष्य आगे तय होगा, क्योंकि 22 सितंबर को अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी, जिसमें कार्बन डेटिंग से लेकर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के एएसआई के द्वारा सर्वे कराने पर सुनवाई जारी होगी। अदिति, आइए विशाल, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है उनकी प्ली डिसमिस होने के बाद? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी यहाँ पर बयान नहीं आया। जो वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे, लेकिन कोर्ट रूम में जाने से पहले हमने मोहम्मद तौहीद से बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। और उनके पास ये विकल्प खुला भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे केस को जिला जज के पास भेजा था, उस वक्त ये कहा था कि अगर आप जिला अदालत के फैसले से कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं होती है तो उसके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता खाली रहेगा। यानी अब मुस्लिम पक्ष इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है, उसके पास ये रास्ता खुला हुआ है। लेकिन देखना ये होगा कि इस पर आधिकारिक तौर पर अंजुमन कमेटी का क्या बयान आता है। क्या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की रणनीति तैयार कर रहा है या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अदिति, बिल्कुल विशाल, आप रहिए हमारे साथ। विवेक विराट जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर ले, लेकिन एक बात जो अभी थोड़ी देर पहले आलोक कुमार जी ने कही, उन्होंने कहा इस फैसले में जीत और हार नहीं देखी जानी चाहिए, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है अदिति जी, ये तो हम भी मानते हैं, परंतु जब सामने वाला पक्ष उसको जीत और हार में देखेगा तो कहीं ना कहीं हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो हमारा भी
कहीं मन है कि अगर हमारे को वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो हम भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी जीत को ढूंढेंगे। अगर हार और जीत की बात नहीं होती तो उनको ये केस करना ही नहीं चाहिए था, और जब उन्होंने केस किया है तो इसमें जीत और हार तो आएगी आएगी, और जिसकी जीत होगी वो खुशियां मनाएगा ही मनाएगा, और जिसकी हार होगी वो भी कहीं ना कहीं गम के साए में जाएगा। अगर जीत और हार की बात नहीं होती तो उनको जो अंजुमन कमेटी है उनको ये स्टेप उठाना नहीं चाहिए। और रही बात भाईचारे की, तो अंजुमन कमेटी से मेरा यह फिर से आग्रह है कि जब कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि इसके ऊपर सुनवाई होगी और वो अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उनको भाईचारा दिखाते हुए, गंगा जमुना तहजीब दिखाते हुए उनको नहीं जाना चाहिए, यही अपने पैरों को पीछे कर लेना चाहिए, जिससे कि एक भाईचारे की मिसाल कायम हो सके। पूरे भाईचारे की मिसाल कायम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो देखा था ना सर्वे के बाद जो एक वीडियो लीक हुआ था उसको लेकर वो जो तस्वीर थी जिसे हिंदू पक्ष ने कहा ये शिवलिंग है, उसे मुस्लिम पक्ष ने कहा ये फव्वारा है, तो वो एक डिबेट रही। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो इसमें हार जीत देखी जा रही है ना अदिति जी। जब हमारे भगवान को फव्वारा बता सकते हैं और हमारे भगवान का इतना अनादर कर सकते हैं कि जब वहां हाथ धोने का अपना सिस्टम बना दिया हो उन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं इसमें हार जीत तो होगी, खुशियां तो मनाई जाएंगी। जिसकी जीत हुई है, जिसकी जीत हुई है वो पक्ष तो खुश है। और ये आज का जो दिन है, पहले आप ये भी कह रहे हैं कि अब इनको जाना नहीं चाहिए, अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी को आगे नहीं जाना चाहिए। सर, अगर आप उसमें अपनी जीत देखेंगे तो वो जाएंगे आगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपसी सौहार्द और आपसी बातचीत से इस पूरे मामले का समाधान निकले, तो फिर तो जीत और हार की गुंजाइश नहीं है ना सर इसमें। अदिति जी, बात यह है कि हम हार जीत की, मैंने कहा कि मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं कि हार जीत नहीं देखनी चाहिए, उनकी बात का समर्थन करता हूं, परंतु जब वो हमारे धर्म स्थान को और हमारे भगवान भोले बाबा को अगर वो उसको फव्वारा घोषित कर रहे हैं, उसमें हमारे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे धर्म को नीचा, सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये हम सबके मन में भी आएगा ना कि उन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। मैं फिर अंजुमन कमेटी से एक रिएक्शन मौलाना कादरी से, क्योंकि मौलाना कादरी आपसे पहले ही ये बात कह चुके हैं कि मामला आपसी बातचीत से हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु बैठे, अदालतों में मामले लंबे खिंच जाते हैं, आपसी बातचीत से ये पूरा मामला निपटाया जाए, इसे सुलझाया जाए। मौलाना कादरी, आपने सुना विवेक विराट क्या कह रहे हैं, आपका जवाब। जी हाँ मैडम, मैं विवेक विराट साहब को मैं कहना चाहूंगा कि 7-11 के तहत जो मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी याचिका डाली थी, आज कोर्ट ने उसको रद्द किया, लेकिन सुनवाई तो आगे होगी ना मैडम। अब उसके बाद में हर कोई पक्ष अपना सबूत पेश करेगा, हिंदू पक्ष भी करेगा, मुस्लिम पक्ष भी करेगा। तो मैं सारे देश से, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, उन तमाम से यही बात करूंगा, यही आग्रह करूंगा कि ये बातों को यहीं पर खत्म करें और संवाद के जरिए काम करें, ताकि हमारे देश में अमन और चैन बरकरार रहे। देखिए मैडम, अभी जैसे कि ये कह रहे थे कि हम खुशी मनाएंगे, और ये भी कह रहे थे कि जो लोगों की याचिका रद्द हुई है वो कहीं ना कहीं गम के साए में जाएंगे। तो साहब, गम के साए में जाने की बात इसलिए नहीं है कि अभी काफी विकल्प बाकी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, काफी है। तो इस गुफ्तगू से सिर्फ तनाव पैदा होगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में दो समुदाय के बीच में कोई तनाव पैदा हो। अरे, बाबरी मस्जिद के वक्त जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त भी हमने संवाद की बात की थी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए वो बात को नहीं माने। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। हिंदुस्तान का मुसलमान ये सारी चीजों को जांचने लगा है, अच्छी तरह समझ चुका है। तो बहुत सारा मुसलमान इस बात की फेवर में है कि डायलॉग के जरिए विवाद को खत्म किया जाए। ठीक है, लेकिन हिंदू आप डायलॉग इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। जो सवाल मौलाना कादरी थोड़ी देर पहले विवेक विराट जी, उनका एक सवाल था, उस सवाल का जवाब आपसे। वो कह रहे हैं इसमें ये कहना कि जिसकी प्ली रिजेक्ट हो गई उसके पास भी तो तमाम दरवाजे खुले हैं। विवेक विराट जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल 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 पहुंच रही है। अदिति जी, दोबारा प्रश्न बताएं।
अभी आपने सुना मौलाना कादरी कह रहे हैं कि आप इसमें जीत और हार ढूंढ रहे हैं, इस पर उन्हें आपत्ति है। वो कह रहे हैं जिन्हें आप हारा हुआ बता रहे हैं, अगर कानूनी विकल्पों के लिहाज से बात की जाए तो उनके पास भी तो ऑप्शन खुले हैं, और ये सूट थोड़ी डिसाइड हुआ, ये तो उसकी मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो अर्जी थी वो रिजेक्ट हुई मुस्लिम पक्ष की। अदिति जी, यही तो मेरा कहना है कि इसकी शुरुआत किसने की, हार और जीत की? सबसे पहले हमारे आराध्य को मंदिर में मस्जिद में बदल दिया गया, भोले बाबा के आगे मस्जिद बना दी गई और शिवलिंग के साथ में फव्वारा मान के उसमें हाथ धोना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत किसने की? और उसके बाद ये अर्जी डालने की शुरुआत किसने करी? ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं अंजुमन कमेटी ने की है ना, हार और जीत के लिए। अगर हार और जीत के लिए उन्होंने की है, आपके अगर दरवाजे खुले, आपको ही पीछे हटना चाहिए ना। हम तो तैयार है, हम तो मान ही रहे कि वो हमारा मंदिर है, परंतु आप भी माने ना, आप पीछे हटे, अब आप आगे कोर्ट में ना जाए। रही बात खुशियां मनाने की, अगर आपको हमें इतना ही मानना था, इतना ही आप मान रहे थे कि भाई हिंदू समाज में या दो पक्षों में बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाएगा, तो इसकी शुरुआत आपको करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर जब आपने इसकी शुरुआत की है, अभी भी आपके सामने समय है कि आपको अपना पैर पीछे कर लेना चाहिए, जिससे कि हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं, वैसे भी हिंदू पक्ष तो अपना संयम रखता है, शांति रखता है, लड़ाई चारे में कभी भी विश्वास नहीं रखता, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ही खड़ा मिलेगा। पर आप अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर आपको हार और जीत तो देखनी पड़ेगी। मौलाना कादरी यही कह रहे हैं कि जहां हिंदू पक्ष दावा कर रहा है और जो सबूत दिखाए गए, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि विवादित स्थान, अगर विवादित स्थान हो जाता है तो वहां पर खुद ही हक छोड़ देना चाहिए, खुद ही क्लेम छोड़ देना चाहिए। मौलाना कादरी द्वारा ये बात शुरू में ही स्पष्ट कर दी गई थी।